सबसे पहले रुक करते हैं सत्यजीत का। सत्यजीत जी, आप बात कर रहे थे विजय के घर वालों से। जानिए कि जब वो उनके विजय जब घर लौटेंगे तो किस तरह से उनका स्वागत करने की तैयारी है? क्या पूरे गांव को न्योता देंगे या घर में ही, जिस तरह से बताया जा रहा था कि कुछ खास डिशेस बनाकर उन्हें वेलकम करेंगे? और चलिए, ऋत्विक मंडल हमारे साथ हुगली से जुड़ गए हैं। ऋत्विक, आपकी मौजूदगी हुगली में है कि आप भी इस वक्त परिवार वालों के साथ मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो उनके रिएक्शंस आपने जानने और समझने की कोशिश की होगी कि जब परिवार के बेटे से उनकी मुलाकात होगी, जब वो वापस आएंगे, तब किस प्रकार का माहौल होगा, किस प्रकार से वेलकम होगा उनका? दरअसल इस वक्त मेरी मौजूदगी बंगाल के हुगली के उस गांव में है जहां से दो लोग पिछले 10 महीनों से उत्तराखंड के उस टनल प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। उनमें से एक परिवार जो शौभिक का परिवार है, शौभिक पखीराज, जो पिछले 10 महीनों से बतौर एक इंजीनियर वहां पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वहां पर पहुंचे हुए थे। और मेरे साथ शौभिक के मां है। मानिए कि पिछले 17 दिनों से एक जद्दोजहद और लड़ाई इस मां की भी चल रही थी। दरअसल ये गांव बंगाल के एक ऐसे हिस्से में है जहां पर भगवान शिव का मान्यता बहुत ऊपर है और यहाँ पर लोग मानते भी। यहाँ पर तारकेश्वर करके एक मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। उस दरबार पर मां पिछले 17 दिनों से लगातार उन्होंने प्रार्थनाएं की, बल्कि अपने लड़कों के लिए नहीं, उनके साथ साथ अन्य कुल 41 जितने भी लोग वहां पर फंसे होते हैं उन सब के लिए। आज सुबह उस मां से एक बार फिर से उनके घर के जो चिराग है उसका बातचीत हुआ है फोन पर। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। কেমন আছে আপনার ছেলে? আজ সকালে তো ফের কথা হলো। ছেলে ভালোই আছে, ওগুলো সব চেকআপ করেছিল, সব বলে রিপোর্ট দিচ্ছে যে ভালোই আছে, সব অসুবিধা কিছু নেই। বাড়ি এখন আসবে না বলছে, যখন 3-4 দিন দেরি হবে। আপনি খুশি তো? কারণ গত 17 দিন খুব কঠিন সময় গিয়েছে। হ্যাঁ, কঠিন সময় গিয়েছে। খুশি তো, টানেল থেকে যে এত যুদ্ধজয়ী হয়ে 17 দিন পর যে বাইরে বেরিয়ে এসে ওদের হাসি মুখ দেখতে পাবো, এটা তো ভাবতে পারিনি। 41 জনই ঠিকই আছে। दरअसल आप शायद वो बांग्ला में बोल रही थी, लेकिन हाँ, आप बखूबी उनके चेहरे की खुशी और ये हंसी की जो झलक है जो आप देख रहे हैं, उससे समझ पा रहे हैं कि माँ का जो दर्द था पिछले 17 दिनों तक, एक बार वो फिलहाल वहाँ पर राहत कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मिला इस परिवार उन्होंने को। क्या आज बोला है, अगर आप हिंदी में हमें बता सके? जी बिल्कुल। उन्होंने दरअसल उन्होंने कहा कि आज सुबह एक बार फिर से अपने जो बेटे हैं शौभिक से उनसे फोन पर बातचीत हुई। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मां को बताया, उनके जो सेहत का भी ख्याल जो है वो रखने की सलाह जो बेटे ने मां को दी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फिलहाल जो है जिस तरीके से उन्होंने शुक्रिया अदा की मां ने उन सभी लोगों का, और जो लड़ाई में शरीक हुए थे पिछले 17 दिनों से। इस गांव से एक गुहार ये भी चली थी कि जितने भी लोग वहां पर, उनके बेटे, उसके साथ साथ अन्य जो 40 लोग उस टनल में फंसे हुए थे, उनको जिस तरीके से निकाला, उस पर जुड़े हुए तमाम वो लोग और जो सभी लोग हैं, उसको उनकी तरफ से जो है उन्होंने शुक्रिया जो है उन्होंने जताई। और ये खुशी की झलक है। वो लगातार कह रही कि लंबे दिनों से उनकी लड़ाई भी थी। আপনি বারবার পুজো করছিলেন, প্রার্থনা করছিলেন, ঠিক কি প্রার্থনা ছিল? প্রার্থনা তো সব সময় শিব শঙ্কর মহাদেব, তারকেশ্বর, তারকনাথ সব সময় তো ডাকছি ঠাকুরকে। ঠাকুর না থাকলে তো ছেলেদিকে কি করে উদ্ধার করতে পারা যেত? ঠাকুরই আছে। ঠাকুরের এটি বিশ্বাস করে সব সময় ঠাকুরকে ডেকেছি মনে প্রাণে হৃদয় দিয়ে। শুধু নিজের ছেলের জন্য না, আমি 41 জনের জন্যই প্রথম দিন থেকে প্রার্থনা করে যাচ্ছি। मैंने सवाल की थी कि आपने तो पिछले 17 दिनों से लगातार आप प्रार्थनाएं कर रही थी। उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये भगवान का एक, भगवान ने ही उनकी, बल्कि उनके अपने बेटे ने, उनके साथ साथ अन्य जो इतने भी कुल 41 लोग थे उन सबको निकाला।